परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि मनुष्य मात्र में 3 शक्तियां हैं: करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं और करना चाहता भी नहीं हूं। मैं कुछ भी नहीं जानता हूं और जानना चाहता भी नहीं हूं। और मैं कुछ भी नहीं मानता और मैं मानना भी नहीं चाहता। मनुष्य करता भी है और करना चाहता भी है, जानता भी है और जानना चाहता भी है। मनुष्य मानता भी है और मानना चाहता भी है। अगर करना, जानना और मानना इन तीनों के साथ योग लग जाए तो ये तीनों मुक्ति देने वाले हो जाते हैं। करने में योग होने से कर्म योग हो जाएगा, जानने में योग होने से ज्ञान योग हो जाएगा और मानने में योग होने से भक्ति योग हो जाएगा। योग तब होगा जब समता होगी। समत्वम योग उच्यते, गीता अध्याय 2। समता का मतलब है राग द्वेष हर्ष शोक ना होना। एक विलक्षण बात है, ऐसा कोई मनुष्य है ही नहीं जो साधना ना कर सके, परमात्मा की तरफ ना चल सके। साधन करना चाहता नहीं, परमात्मा की तरफ चलना चाहता नहीं, ये बात अलग है। अगर वो चाहे तो साधन कर सकता है। मनुष्य योनि साधन के लिए ही मिली है। ये साधन योनि है, कर्म योनि नहीं। दूसरी सब भोग योनियां हैं। मनुष्य में करने की एक शक्ति है, आग्रह है। ऐसा करके फिर क्या करें, ये प्रश्न उठता है। तो इससे मालूम होता है कि भीतर में करने का वेग है। करने का यह वेग अपने लिए कर्म करने से मिटेगा नहीं, बल्कि बढ़ेगा। कुछ भी करने के लिए किया जाएगा तो करने का वेग बढ़ेगा। करना और पाना, ये 2 चीजें रहेंगी तो कर्मयोग नहीं होगा, कर्म होगा। करना दूसरों के लिए होगा तो करने का वेग मिट जाएगा, अर्थात करना बाकी नहीं रहेगा। संसार को जानने से जानना पूरा नहीं होगा। पढ़ाई करने से जानना पूरा नहीं होगा। जानना पूरा होगा स्वयं को जानने से। स्वयं मैं क्या हूं, इसको जब तक नहीं जानोगे तब तक कितना ही जान लो, कितना ही अध्ययन कर लो, कितनी ही पढ़ाई कर लो, कितनी ही लिपियां और भाषाएं सीख लो, कला कौशल सीख लो, तरह तरह के हुनर सीख लो, पर जानना शेष रहेगा। अपने स्वरूप को ठीक तरह से जान लो तो जानना बाकी नहीं रहेगा। संसार को, तरह तरह की चीजों को मानते रहोगे तो मानना कभी भी पूरा ना होगा। मानना पूरा होगा परमात्मा को मानने से। परमात्मा मानने का ही विषय है, क्योंकि मानने के सिवाय उसको जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, सीख भी नहीं सकते। अतः परमात्मा है ऐसा दृढ़ता से मान लोगे तो मानना पूरा हो जाएगा। मानने के साथ ज्ञान का विरोध ना हो। संसार पहले नहीं था और आगे नहीं रहेगा, तथा अभी भी प्रति क्षण नष्ट हो रहा है, इसका हमें ज्ञान है। अतः संसार की मान्यता ज्ञान विरोधी है और नित्य रहने वाली नहीं है। परमात्मा पहले भी था, आगे भी रहेगा और अभी भी है। यह मान्यता नित्य रहने वाली है। परमात्मा केवल मानने का, श्रद्धा का विषय है, तर्क का नहीं। तर्क का विषय वह होता है जिसके विषय में हम सब कुछ जानते हैं और कुछ नहीं भी जानते। परमात्मा के विषय में हम कुछ नहीं जानते, अतः उसको मानना ही पड़ता है। उसको माने या ना माने, इसमें आप स्वतंत्र हैं। परमात्मा को, संत महात्मा को, शास्त्र को, इनको मानना ही पड़ता है। इस संसार का कोई आधार है, कोई आश्रय है। ये किसी से उत्पन्न हुआ है, किसी के आश्रित है, किसी से पालित है, किसी में लीन हो जाएगा। इस प्रकार पहले उसको मानना पड़ेगा, फिर वह दिखेगा। हमसे गलती ये होती है कि हम ना तो करने में, ना जानने में और ना मानने में दृढ़ होते हैं।
इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि अगर परमात्मा खुद आकर कह दे कि तुम गलत हो, तो कह दें कि इसमें आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। आप भूल गए होंगे, मैं नहीं भूला हूं। पार्वती जी ने भी कहा है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभुना रहत कुंवारी। तजऊ न नारद कर उपदेसु, आप कहीं संत बार महेसु। मानस। ये मान्यता है, मिलेंगे तो परमात्मा से मिलेंगे, हमें और किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं। हमें ना तो भोगों की जरूरत है, ना संग्रह की जरूरत है, हमें तो एक परमात्मा की जरूरत है। ऐसा मान ले तो बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरा कुछ करने की, जानने की जरूरत नहीं, केवल दृढ़ता से मान लो तो प्राप्ति हो जाएगी, पूर्णता हो जाएगी, कमी नहीं रहेगी। केवल मानने से सब काम हो जाएंगे। अगर अपने आप को ठीक ठाक जान लो तो जानना पूरा हो जाएगा। ठीक ठाक जानने मात्र से ही बेड़ा पार हो जाएगा। परंतु अपने आप को जाने बिना आप पृथ्वी और स्वर्ग, नरक, पाताल आदि की कितनी ही बातें सीख लो, पर जानना बाकी रहेगा। ऐसे ही जब तक अपने लिए करोगे, तब तक चाहे कितना ही कर लो, ब्रह्मलोक तक चले जाओ, पर करना बाकी ही रहेगा। केवल दूसरों के लिए करोगे तो करना बाकी नहीं होगा। तात्पर्य है कि दूसरों के लिए करना है, अपने को जानना है और परमात्मा को मानना है। इन तीनों में से किसी एक में भी यदि दृढ़ता पाली, एक में भी दृढ़ता होने पर तीनों की पूर्ति हो जाती है। चाहे कर लो, चाहे जान लो और चाहे मान लो। करने का ज्यादा वेग हो तो कर लो, जानने की जिज्ञासा हो तो जान लो और मानने का स्वभाव हो तो मान लो। किसी एक पर भी दृढ़ हो जाओ तो करना, जानना और मानना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। दूसरों के लिए करना कर्म योग है, अपने को जानना ज्ञान योग है और परमात्मा को मानना भक्ति योग है। इनमें से किसी एक के पूरा होने पर तीनों पूरी हो जाएंगी। जब करना, जानना और पाना बाकी ही नहीं रहेगा, तब मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा।